चल रहा है। मुख्यमंत्री जी पल पल की सूचनाएं ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। और कल जैसा कि आप जानते हैं कल करीब 1,62,00,000 हमारे जो पूज्य संत और श्रद्धालु और अन्य लोगों ने नागरिकों ने प्रयागराज में संगम पे डुबकी ली है। और आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं यहाँ अभी कुछ देर पहले तक करीब 1.25 करोड़ लोग जो है आज इसमें संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसमें हमारे पूज्य संतों के जितने हमारे अखाड़े हैं उनका जो अमृत स्नान होता है, एक जो 1000 वर्षों की परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप जो है उनका भी आयोजन हुआ है। और ये जो आज का जो अमृत स्नान है ये लगातार जारी है, अभी भी आप देख सकते हैं कि सब जगह स्नान चल रहा है। तो ये संख्या अभी बहुत बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस बार की जो महाकुंभ है प्रयागराज का, इसकी परिकल्पना जो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको एक भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, लोगों के खान पान की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। हर क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि हम करीब 40 करोड़ से अधिक लोगों की उम्मीद है इस संगम पे आने की। और जो व्यवस्था की गई है उसमें 100 करोड़ लोगों तक की भी भीड़ को अगले 20-25 दिनों में हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल्स में, एक पूरे 10,000 एकड़ में एक पूरी अस्थायी नगरी बसाई जाती है, जिसमें कि हमारे अखाड़े हैं, पूज्य संत हैं और जो हमारे जितने श्रद्धालु हैं और जो कल्पवासी हैं, ये करीब 40 से 50 लाख लोग तो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और बाकी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते हैं तो उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था हर जगह, चाहे वो भंडारे की व्यवस्था हो, बिजली की आप व्यवस्था देख सकते हैं वहाँ पे। सुरक्षा के लिए करीब 60,000 से भी अधिक पुलिसकर्मी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा थी कि इसको डिजिटल महाकुंभ बनाया जाए, तो उस दिशा में भी प्रयास करते हुए जैसे इस पूरे क्षेत्र को गूगल में के थ्रू नेविगेशन की व्यवस्था दी गई है, सब जगह UPI इनेबल्ड पेमेंट्स की व्यवस्था दी गई है, मैप्स वगैरह सब डिजिटली अवेलेबल हैं। और जो AI इनेबल्ड टूल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक तौर पे इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो हमारे चप्पे चप्पे को कैमरा से इंटीग्रेट करने का, या फिर बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, या हमारी पार्किंग के मैनेजमेंट की है, या जो शाही स्नान के दौरान जो अत्यधिक भीड़ होती है उसको मैनेज करने के लिए है, और क्राउड कंट्रोल के लिए है कि कोई भी, और जो हमारे जो व्यवस्था है कि कोई भी अकस्मिकता से डील करने के लिए, कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी ऐसी अकस्मात कोई बात होती है तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा ड्रिल है, पूरा हमारी योजना है जिसमें जल पुलिस भी है और हमारे यहाँ पे जो वहाँ पे फोर्स जो मौके पे डिप्लॉयड है, ये सब लोग अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और पूरी तरह से व्यवस्था को रिहर्स्ड है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग, चाहे वो हमारे जैसे कि मैंने कहा संत हैं, कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं, और भी कोई पर्यटक, जैसे विदेशों से बहुत सारे लोग आए हैं, तो इनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हुए ये पूरी व्यवस्था की गई है इस दृष्टि से कि सब लोग एक अच्छे अनुभव के साथ जाएं।